नमस्कार, संथालुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सिरमटोली सरना स्थल मामला, रैंप के विरोधी में आदिवासी संगठनों ने बनाई 10 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। अब खबर विस्तार से। सिरमटोली चौक स्थित सरना स्थल के सामने बन रहे फ्लाईओवर रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों ने हरमू रोड से लेकर विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि सिरमटोली चौक स्थित सरना स्थल आदिवासियों का पवित्र स्थान है। यहाँ हर साल लाखों लोग सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। लोग सरना स्थल के ठीक सामने राजेंद्र चौक से सिरमटोली तक फ्लाईओवर बनाई गई है और सिरमटोली सरना स्थल के सामने वाहनों के आने जाने के लिए रैंप तैयार किया जा रहा है। आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष बबलू ने कहा कि सिरमटोली सरना स्थल के सामने बन रही रैंप को हटाने की मांग हम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, लेकिन सरकार आदिवासियों की बात नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल के सामने से रैंप को हटाने के बजाय ओवरब्रिज को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि आदिवासियों की सरहुल शोभा यात्रा में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। मानव श्रृंखला में सैकड़ों आदिवासी संगठन के लोग शामिल थे। झारखंड का सरकार का दिन खराब हो चुका है। आदिवासी समाज का जो धार्मिक पहचान है जो है सरना स्थल, उसके साथ छेड़छाड़, फ्लाईओवर का रोपवे सरना स्थल के सामने उतारना, 46 डिसमिल जमीन है सरना स्थल का, उसको अतिक्रमण करना। तो ये कौन सा आदिवासी मुख्यमंत्री है भाई? ये आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर हो चुका है। आने वाला दिन में जिस तरह आदिवासी समाज आदिवासी मुख्यमंत्री को बैठाने का काम किया था गद्दी में, अब उसको गद्दी से उखाड़ने का काम करेगा। इस तरह से आप लोग क्या संकेत देना चाहते हैं? हम लोग शांतिपूर्वक आज मानव श्रृंखला के रूप में खड़े हैं कि सर, आदिवासी मामला है, आदिवासी का धार्मिक जमीन का मामला है, उसको ठीक ठाक कीजिए। 1 और 2 को सरहुल है, अगर उसको आप संज्ञान नहीं लेते हैं, ठीक नहीं करते हैं, तो आने वाला दिन में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा आदिवासी समाज। मंत्री चमरन लिंडर लोग सब आए थे। सिर्फ झूठ बोलते हैं वो लोग, झूठ बोलते हैं। मंत्री का उतना पावर नहीं है कि मुख्यमंत्री के ऊपर कोई बात कर लेगा। ये झूठ बोल के आदिवासी समाज को गया है कि हम बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे और ये ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। मंत्री भी झूठा है। वहाँ तो 1-2 दिन में काम कर कोई काम नहीं, सिर्फ साफ सफाई का काम चल रहा है। जो रोपवे नीचे उतारा है वो जस का तस है और यहाँ पे जिला प्रशासन और सरकार लगी हुई है सिर्फ थूक में संदेह सामने का। आप लोग लास्ट अंतिम निर्णय क्या होगा? अगर ये उग्र आंदोलन होगा और आदिवासी समाज खुद जा करके उस फ्लाईओवर को तोड़ने का काम करेगा। परिचय बता दो। बबलू मुंडा, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति। देखिए, हम तो समाधान चाहते हैं क्योंकि जो रैंप उतरा है उससे हमारे आदिवासी समुदाय का जो सरना जुलूस निकलता है, वहाँ पे वो जब आएंगी तो काफ़ी भगदड़ होने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि रैंप को वहाँ से सीधा कर दिया जाए और ब्रिज को पूरा कर दिया जाए, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि ब्रिज ना बने। हम लोग चाहते हैं कि ब्रिज बने पर हम लोगों को तकलीफ ना पहुँचे, विकास हो पर आदिवासियों का विनाश ना हो। मंत्री लोगों को कुछ आश्वासन मिला था, क्या कुछ मिला था? देखिए, आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। हम लोगों को चाहिए समाधान। युवा चाहता है समाधान, वरना होगा घमासान। क्योंकि जब आपके आंगन में कचरा हो, तो आप गार्जियन से नहीं पूछिएगा कि हमें इसे साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे साफ कर देना चाहिए। और ये जो सरना स्थल के आंगन में हमारा जो ये अभी कचरा है, उसे साफ करने के लिए हमें सरकार की अनुमति नहीं चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग नरम दल बन के काम कर रहे हैं। जिस दिन गरम दल बन के काम किए तो वो सरना स्थल के पास जो बना ब्रिज है वो बचेगा नहीं। और हम लोगों का तो कहा एक लाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग छोड़ने वालों में से नहीं है, हम लोग उसको तोड़ के ही राहत लेंगे। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम है राकेश बड़ाई, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गुमला। देखिए, अब वह सरकार होने के बावजूद आज आदिवासी समाज सड़क पर है। ये हेमंत सोरेन के लिए एक सूचना है कि अगर आप आदिवासी समाज के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो आदिवासी समाज भी आपके विरोध के लिए खड़ा हो सकता है। और अगर हम लोग आदिवासी समाज के लोग आज इस मांग पर आए हैं कि सरना स्थल जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है, मुख्य सरना स्थल है झारखंड का, उस सरना स्थल में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़कर जुलूस के स्वरूप वहाँ पर घुसती है। और ठीक सरना स्थल के सामने हेमंत सोरेन की सरकार ने फ्लाईओवर का रैंप उतारा है और उस रैंप के कारण जो हजारों लाखों की संख्या में जो भीड़ आते हैं वो एक साथ केंद्रीय सरना स्थल पर नहीं घुस पाएंगे, जिसके कारण हमारा जुलूस बाधित होगा। और धीरे धीरे हमें ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत आदिवासियों को समाप्त करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अभी शुरुआत में ही जब हेमंत सोरेन
दौर में भी लगातार आदिवासी आगे भी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगी कि अगर हेमंत सोरेन ने वहाँ फ्लाई ओवर का रैंप 10 तारीख तक नहीं हटाया तो आदिवासी समाज सरूप से पहले उसे अपने खुद से हटाने का काम करेगी। कुछ दिन पहले मंत्री लोग से आप लोग से बातें हुई थी, समाधान हो चुका है कि काम आप लोग बात मान लिया गया है? क्या समाधान हम उसे कहेंगे जब रैंप हट जाए। और हमारा सरना स्थल का जो अधिग्रहण किया गया है, जो सरना स्थल 46 डिसमिल है, उस सरना स्थल अभी मात्र 30 डिसमिल बचा हुआ है। उस समय क्या आश्वासन मिला था? उस समय आश्वासन मिला था कि ठीक है, आपकी मांगों को सुना जाएगा और रैंप को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रैंप नहीं हटा है। यहाँ तक कि 15 दिन बीत गए हैं आश्वासन का। तो आश्वासन पे सरकार नहीं चलती है भैया। आप आश्वासन नहीं, आप काम दिखाइए। आदिवासी समाज को रिजल्ट चाहिए। उस रिजल्ट का इंतजार में आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। नहीं हुआ तो हम लोग अपना रिजल्ट खुद निकालने भी जानते हैं। परिचय बता दीजिए। मैं कुंद्रेसी मुंडा समाज सेवी।